नमस्कार। पूरी हो गई है। लगातार हरियाणा सरकार इसको लेकर दावे कर रही थी, तो उन दावे पर हरियाणा सरकार भी खरी हो उतरती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बात की जाए तो 2 दिन की इस परीक्षा में करीब 13,48,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिसमें करीब 6,05,000 से ज़्यादा महिला जो अभ्यर्थी हैं और करीब 7.5 लाख के आसपास पुरुष अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ साथ 15,000 के आसपास दिव्यांग जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। साथ साथ इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो 2 दिन 4 चरणों में ये परीक्षा चली है और इन 2 दिन 4 चरणों में तमाम तरह की चुनौतियां हरियाणा सरकार देख रही थी कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं इनको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उन पर पहुंचाया जाए। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से की गई। हरियाणा सरकार की तरफ से करीब 12,000 बसें जो हैं वो इस तमाम अभ्यर्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए लगाई हैं, जिनमें हरियाणा रोडवेज़ के बेड़े से अगर बात की तो 4,000 का बेड़ा हरियाणा रोडवेज़ का है और उसमें से करीब 2,500 बसें हरियाणा रोडवेज़ की तरफ से थी और बाकी बसें जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से हायर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नज़र आई। पूरा अमला, पूरा पुलिस प्रशासन, जिला तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके का जायज़ा लेते हुए नजर आए। चाहे डीसी की बात करें, चाहे एसपी की बात करें, तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे वो मौके पर मुस्तैद जो है वो नज़र आए। हर एक बारीकी, हर एक चीज़ उनको पहले ही बता दी गई थी कि किस प्रकार से पूरी सीईटी की परीक्षा जो है वो कंडक्ट करानी है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी इंस्टॉल परीक्षा केंद्रों के अंदर किए गए थे। इसके साथ साथ जैमर्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए थे ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पेपर को कहीं ना कहीं आउट करना चाहता हो, इस पेपर को कहीं ना कहीं लीक करना चाहता तो वो उनके मंसूबे पूरे ना हो, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर रखी थी। तमाम जो सेंटर्स थे, एग्ज़ाम सेंटर्स थे, उनके सामने उनके आसपास धारा 163 जो है वो इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी और ज़्यादा अभ्यर्थियों के अलावा किसी को भी वहाँ खड़े होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। इस वक्त हम पंचकुला के एक सेंटर के बाहर हैं जहाँ परीक्षा ख़त्म होने के बाद तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और आप भीड़ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम ये अभ्यर्थी हैं, इनको यहाँ से ले जाने का जो जिम्मा है वो भी हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया है। यहाँ से शटल बस आएगी, शटल बस जो है उनको एक जो बस स्टैंड बनाया गया है उस बस स्टैंड पर लेकर के जाएगी और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को इस व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो अपनी पीठ थपथपाते हुए नज़र आए। साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये धन्यवाद देते हुए नजर आए कि किस प्रकार की जो व्यवस्था इतनी बड़े लेवल पर जब परीक्षा कराई जाती है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तमाम अधिकारियों की तरफ से एक मिसाल पेश की गई। जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं किसी वजह से लेट हुआ, किन्हीं कारणों से वो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, तो अपनी निजी गाड़ियां मेरी अधिकारियों की तरफ से उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचाने के लिए लगाई गई। साथ साथ इसके जिस प्रकार की तमाम जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनकी तरफ से भी अपनी भागीदारी जो है इस सीईटी परीक्षा को पूरी करने के लिए निभाई गई। तमाम जो संगठन हैं उनकी तरफ से पानी की छबील लगाई गई, धर्मशालाओं की तरफ से रात्रि ठहराव की व्यवस्था तमाम अभ्यर्थियों के लिए की गई, भोजन की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर 2 दिन की जो ये परीक्षा है ये समाप्त हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी बधाई जो है वो देते हुए नज़र आए। हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हुए नज़र आए कि एक व्यवस्था जो हरियाणा सरकार ने बनाई है उस व्यवस्था के हिसाब से ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आई। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, पंचकुला। प्रदेश में सीईटी की परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और संतोषजनक तरीके से संपन्न हुई है। सरकार की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पूरे प्रबंध इस परीक्षा को लेकर किए गए थे। करनाल जिले में जिन जिले के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनके लिए करीब 358 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के बसेज भी जो है छात्रों के लिए लगाई गई थी। 2 तरफा की व्यवस्था रखी गई है कि जिन जिले के जो छात्र आए हैं उनको सिविल लाइन में ठहराया गया है, वहां से शटल बस सेवा के माध्यम से वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। 53,000 से ज्यादा
वो परीक्षार्थी हैं, इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और जहां तक प्रतिशत की बात की जाए तो करनाल जिले में 93% के करीब छात्रों ने इस सीईटी की परीक्षा में भाग लिया है, क्योंकि उत्साह बेहद था। व्यवस्था कैसी रही है, प्रबंध कैसे रहे हैं, अभिभावक भी हैं यहाँ, अभ्यर्थी भी, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे आप? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से आया था, गांव बुधाना से। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से चले थे 10:30 बजे। 10:30 आज सुबह। अच्छा, तो व्यवस्था कैसी रही है? व्यवस्था बढ़िया थी। वहाँ रोडवेज के बस थी, वहाँ से बैठ कर पुलिस लाइन में आए और पुलिस लाइन से लेकर व्यवस्था यहाँ तक केंद्र तक भी बढ़िया थी। इसमें भी बसों में बिठाकर ग्रुप के हिसाब से परीक्षा केंद्र तक बढ़िया इससे व्यवस्था। पहले भी आपने देखी होगी हरियाणा में कई बार जो है परीक्षाएं आयोजित हुई होंगी पूर्व के सालों में, तब कैसी व्यवस्था थी? पूर्व के सालों में तो व्यवस्था खट्टर के टाइम से व्यवस्था अच्छी है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो अभ्यर्थी बहुत दिक्कत में जाते थे, परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी व्यवस्था सब खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं। देखिए, एक प्रतिशत होता है कि कितने प्रतिशत भागीदारी है, हम देख रहे हैं कि 90% से ज्यादा है। तो क्या विश्वास बढ़ा है कि मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सकती है? ये तो है, अभिभावक का भी, परीक्षार्थियों का भी है कि मेरिट के आधार पर नौकरी की व्यवस्था होगी। तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए थे कि परीक्षा में किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। यही प्रबंध लेकर चले थे कि जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ लड़कियां हमारे साथ हमसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से आए हैं आप? नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से यहाँ आए हाँ हैं। जी। तो परीक्षा देने में यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं सर, व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी हैं सर सभी। क्या लगता है कि प्रदेश सरकार जो कर रही थी कवायद, वो कितनी सफल लगती है आपको? सर सफल तो है ही, सभी बच्चों के लिए फ्री है बस भी, और वो दूर सेंटर में भी पहुंचा रही है। अच्छी है। जिस तरह से ये परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, लगता है कि मेरिट के आधार पर नौकरी देना ये सही निर्णय होता है? हाँ जी सर। क्या लगता है कि जो पढ़ ले लिखेंगे वो कामयाब रहेंगे? यस सर। तो बिल्कुल देखिए, कुछ और बच्चे भी हमसे बात करेंगे। आप बेटा कहाँ से आए हैं? जिन से। चीन से आए हैं। क्या लगता है, व्यवस्थाएं जब बात करें खासकर लड़कियों के मायने से, क्या लगता है कि इन परीक्षाओं को लेकर कैसी व्यवस्था रही है? व्यवस्था तो अच्छी है सर। रात हमें जीन से भी यहाँ की सीधी बस मिल गई थी, और यहाँ जहाँ से पुलिस लाइन में आए थे यहाँ से हमें सेंटर की सीधी बस मिल गई थी। हमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है यहाँ की। इससे पहले भी आपने सुना होगा, कई बार ये परीक्षाएं जब आयोजित होती है तो कहते हैं पेपर लीक हो गया जी, नकल चली गई जी, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो मेरे जानने में तो कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। यानी कि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है गुंजाइश ऐसी। कोई गुंजाइश नहीं। तो सरकार की जो इस कदम को कैसे देखते हैं आप? मतलब समझी नहीं आपके क्वेश्चन। सरकार ने ये परीक्षा आयोजित करने के लिए इतने प्रबंध किए, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी, किस तरह देखते हैं, ये कदम कैसा है सरकार का? कदम अच्छा है सर, ये सही है। मतलब जैसे ये सीईटी जो मतलब सरकार ने कंडक्ट करवाया, इसके थ्रू ये है कि हाँ भी मेरिट के बेस पे हम जैसे आगे जो वैकेंसीज है उसमें मतलब लग पाएंगे जो बच्चे हैं। और जैसे एक तो भीड़ चाल में लगते हैं, और अब जैसे मेरिट के थ्रू सरकार लेगी बच्चे, तो ये बहुत अच्छा ही है सर। नौकरियों का राजनीतिकरण जो था वो शायद बंद हो चुका है। हाँ जी, ये तो है ही, बंद ही हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, ये चेहरों पर खुशी है, और खुशी इस बात की है कि जो सीईटी की एग्जाम को लेकर जो प्रबंध सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से किए जाने थे, वो बेहतर साबित हुए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन स्वयं हिम्मत सिंह भी कई ऐसे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। तमाम व्यवस्थाओं का वो खुद जायजा ले चुके हैं कि कितने प्रबंध जो हैं पुख्ता साबित हुए हैं, और जिस तरह से ये परिणाम सामने आए हैं कि उपस्थिति क्या रही है, तो छात्रों की जो उपस्थिति है वो 90% से अधिक है। तो ये दिखाता है कि छात्रों के अंदर ये भावना है कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां देने की परंपरा हरियाणा में शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं कारगर है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ लिख कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं। ये परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से ये परीक्षा जो है 4 चरणों में आयोजित की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, तो एक बड़ी कवायद थी, चाहे वो सरकार के लिहाज से कहें, हम प्रशासन के लिहाज से कहें, या जन भागीदारी के लिहाज से कहें,
तो बेहद सफल ये परीक्षा रही है और छात्रों को उम्मीद है, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनको उम्मीद है कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी जाएंगी तो उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल सुनिश्चित है, उनकी हिस्सेदारी पर किसी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। ये एक बड़ा फायदा मिला है और जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर बार बार ये चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को पूरा कर दिया गया है। चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बार बार जो है सीईटी एग्जाम को लेकर अलग अलग स्तर की समीक्षाएं की थी, लगातार विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसी का ही परिणाम रहा है कि इस परीक्षा में किसी तरह की कोई भी ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है कि परीक्षा पर सवाल उठ सके। और वहीं जो पारदर्शिता की बात थी उसको लेकर भी सरकार की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये सफल कदम है कि किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी की शिकायत इन परीक्षाओं में देखने को नहीं मिली है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा में 2 दिनी सीईटी की परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने आप में कई मायने लेकर आया। इस बार की परीक्षा ने न केवल कई इतिहास रचे बल्कि जिस तरह की व्यवस्थाएं इस परीक्षा के दौरान की गई उनको न केवल काबिले तारीफ कहा जाएगा बल्कि साथ ही साथ कई सारी सार्थकताएं लेकर भी ये सीईटी लेकर आया। यूं कहिएगा कि सीईटी के दौरान जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई थी वो बेहद ही खूबसूरत देखी गई थी। विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थानों पर छोड़ना, विद्यार्थियों को पिकअप करके उनके घर से लेकर आना और इसके बाद यानी घर द्वार से ही जब सारी सुविधाएं मिली थी उसके बाद जिस तरह के इंतजामात किए गए थे परीक्षा केंद्रों के बाहर, परीक्षा केंद्रों के अंदर जिस तरह के इंतजामात किए गए थे वो अपने आप में नायाब थे। हालांकि जब से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बाद से ही काफी सुर्खियां सीईटी के द्वारा बटोरी गई थी, लगातार ट्रोल किया जा रहा था और उसके बाद जिस तरह के प्रोविजंस किए गए थे, ना पेपर लीक होगा ना ही किसी तरह से यानी फुल प्रूफ सुरक्षा की बात कही गई थी। और सुरक्षा के बीच जिस तरह से लगातार ना केवल सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि अगर बात की जाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार अभ्यर्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। और पहली मर्तबा परीक्षा के इतिहास में ऐसा हुआ जब HSSC के चेयरमैन लगातार परीक्षा केंद्रों की विजिट भी करते दिखे, निरीक्षण करते देखे गए थे। सबसे बड़ी जो कई सारी चीजें सामने आई, जो अभ्यर्थियों की संख्या थी, अभ्यर्थियों की जो तादाद थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। 13,50,000 के करीब अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण करवाया था, 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और इस बीच जिस तरह के इंतजामात राज्य परिवहन के द्वारा किए गए थे उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि राज्य परिवहन के द्वारा इस बार पूरे प्रदेश में 9,000 से ज्यादा बसें, उसमें हरियाणा राज्य परिवहन की बसें भी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें भी थी और उससे इतर स्कूल बसें जो थी उनको हायर किया गया था। और इन बसों के साथ साथ जिस तरह से पूरा अमला, चाहे राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, वो भी अमला लगातार जुटा रहा। कई क्लस्टर बनाए गए थे रूरल एरिया में, बच्चों को कहां से लेना, कहां से पिकअप करना है, कहां उनको ड्रॉप करना है। शटल सेवा शुरू की गई थी तमाम जिलों में, चाहे चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों की बात करें या फिर हरियाणा में दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्रों की बात करें। नोडल अधिकारी लगाए गए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए, पुलिस बलों का कड़ा पहरा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अधिकारियों का मानवीय चेहरा भी सामने आया। अधिकारी खुद अपनी गाड़ियों में गैजेटेड ऑफिसर तक, चाहे एसपी की बात करें, डिप्टी कमिश्नर की बात करें या दूसरे मातहत अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, अपनी गाड़ियों में अभ्यर्थियों को बिठवाकर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाते दिखे थे। तमाम व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई, तमाम तरह की कायदगियां इन परीक्षाओं के दौरान देखी गई। परिंदे तक अंदर पर नहीं मार सकते। और इस बीच तीज का त्योहार और तीज के त्योहार के दिन जिस तरह से परीक्षाएं, वो भी अपने आप में ये परीक्षा किसी त्योहार से कम नहीं थी, क्योंकि रोजगार परक अगर बात करें ये परीक्षा है। और इस परीक्षा के बाद निश्चित तौर पर जो अगर इसमें उत्तीर्ण होगा या अच्छे अंक हासिल लेगा उनको अलग अलग विभागों में रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। और नौकरी के बाद तो रोज त्योहार है, इस तरह की बात मानी जा रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो दिखाई दी थी वो ये थी कि परीक्षा के दौरान बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी और उनके साथ जो उनके परिजन आए थे, उनके गार्जियन आए थे, राज्य परिवहन के द्वारा उनको भी निःशुल्क बस सेवा का लाभ दिया गया था।
पुरुष कर्मचारी, महिला पुरुष कर्मचारी, पुलिस के जितने तमाम अधिकारी कर्मचारी वो इस परीक्षा के दौरान पूरी तरह से एक्टिव मोड में देखे गए थे। यानी पूरा अमला, दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे उनको लाने के लिए परीक्षा केंद्रों तक व्यवस्था की गई थी, घरों से उनको लाया गया। उसके बाद परीक्षा केंद्रों में भी उनको सहसम्मान और सहूलियत के हिसाब से ले जाया गया था। यूं कहा जाएगा कि 2 दिन की ये परीक्षा अमिट छाप छोड़ गई और इस परीक्षा की गूंज केंद्र तक गई। खुद केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी परीक्षा केंद्रों के बाहर और परीक्षा केंद्रों के भीतर दिखे, लोगों से, अभ्यर्थियों से सीधा संवाद करते दिखे थे। बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कही गई और इस बिना पर्ची बिना खर्ची के मिशन को पूरा करने के मकसद से एक बार फिर से 3 साल बाद जिस तरह से सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया कि माने तो उनका ये कहना है कि परीक्षा बेहद आसान थी और उससे भी ज्यादा जो इंतजामात किए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, चैम्बर्स लगाए गए थे, सहूलियतें इस कदर दी गई थी कि अभ्यर्थियों को घरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और वो तस्वीरें, वो खूबसूरत सी तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई। सबसे बड़ी बात ये कि 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का अमला लगातार एक्टिव मोड में रहा और न केवल सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से, बल्कि वो भी मानवीय पहलुओं के आधार पर परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां नवजात शिशु को लेकर महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आई थी। डबवाली के परीक्षा केंद्र पर एक दूधमुहा बच्चा महिला के पास था और उसको जब वो रोने लगा तो 2 महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा न केवल उस महिला को एक स्थान पर ले जाकर स्तनपान करवाया गया, बल्कि उसके बाद उन्होंने उसकी देखभाल भी की। तो इस तरह की कई सारी तस्वीरें थी। पंचकुला डीसीपी सृष्टि गुप्ता के द्वारा भी एक इसी तरह का काम किया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचा, हालांकि जहां वो पहुंचा था वहां उसका परीक्षा केंद्र नहीं था, उसको उसके मूल परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की एस्कॉर्ट गाड़ी तक भिजवा दी थी। एक और तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर थी पलवल की। पलवल के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भी इसी तरह से एक अभ्यर्थी को उसके गंतव्य स्थान तक इसी मानद पहुंचाया ताकि वो परीक्षा दे सके। भिवानी के कई परीक्षा केंद्रों पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखी गई थी। और दूसरे जिलों की बात करें, सोनीपत में भी यही आलम रहा, रोहतक में भी यही आलम रहा। यानी पूरे सूबे में जहां जहां 1350 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इन परीक्षा केंद्रों पर जितने अभ्यर्थी आए थे, अभ्यर्थी बेहद खुश दिखाई दिए थे। यानी यूं कहा जा सकता है कि उनके लिए सीईटी आज किसी त्योहार से कम नहीं था। हरियाणा में तीज त्योहारों का महत्व है और आज तीज का दिन, लेकिन तीज के दिन जिस तरह से सीईटी का त्योहार, ये सीईटी का जो परीक्षा है, ये भी किसी त्योहार से कम नहीं है। बच्चों ने खूब आनंद लिया न केवल परीक्षा का, और उसके बाद जिस तरह से वो बेहद खुश होकर बाहर आए, उनका कहना था कि परीक्षा अपने आप में आज शानदार रही। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण नेहरा के साथ रवि जांगला। प्रदेश भर में सीईटी परीक्षा पूर्ण तरीके से संपूर्ण हुई और जिस तरीके से सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही थी कि इस परीक्षा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो और तमाम कैंडिडेट तय समय पर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें, इसको लेकर हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी तमाम जो बसें सेवा है वो निःशुल्क की गई थी और सुबह से ही लगातार अलग अलग जगह पर ये स्टॉपेज बनाए गए थे जहां प्रदेश के अलग अलग जिले के जो अभी विद्यार्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। तो इसके साथ ही गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई थी, जिसके चलते दोनों दिन दोनों चरण की जो परीक्षा है पूर्ण तरीके से संपूर्ण हुई। किसी भी प्रकार की कोई भी किसी अभी विद्यार्थी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं पर लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अलग अलग परीक्षा केंद्र पर जाकर जायजा लिया जा रहा था। तो वहीं पर सीसीटीवी के साथ साथ वीडियोग्राफी से भी तमाम अभी विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी गई थी। इतना ही नहीं, जिला उपायुक्त के द्वारा कंट्रोल रूम से सभी 145 केंद्रों पर नजर बनाई हुई थी कि कौन व्यक्ति उस सेंटर पे जा रहा है, कौन व्यक्ति उसके आसपास है, क्योंकि धारा 144 भी लागू की गई थी जिसमें साफ तौर पर यही था परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। इसी के चलते जहां एक तरफ सरकार के प्रयास थे तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी धरातल पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। तो
हरियाणा पुलिस की बात करूं तो उनकी भी कहीं ना कहीं इस सीईटी एग्जाम के दौरान कहीं ना कहीं विशेष जो भूमिका रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी अभी विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर तय समय पर नहीं पहुंच पाया, उसको तमाम पुलिसकर्मी हो या फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने निजी वाहन से भी उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम किया, जो कि काफी सराहनीय है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।